9 महीने की जंग के बाद ये पहले एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस काफी हद तक, अगर आर्म्स और एमुनिशन की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा अभी तक उसके पास जो स्टॉक है वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि हम चाहे नॉर्थ कोरिया से देखें या फिर चीन से आर्म सप्लाई की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। इस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और क्या ये सही वक्त आ गया है नेटो कंट्रीज के लिए कि ये तस्वीरें कम से कम सामने रखकर उस पर हमला बोल दिया जाए। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आपके सामने। पोलैंड के नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों का बड़ा बयान सामने आया है। मिसाइल धमाके वाली जगह पर जांच टीम भेजी गई है। पोलैंड नेटो देश और अमेरिका के संपर्क में। तो ये देखिए, ये बड़ा बयान है। एक बार फिर से आपको बता दें, पोलैंड के नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों का ये बयान है। मिसाइल धमाके वाली जगह पर जांच टीम को भेज दिया गया है, क्योंकि तुरंत जांच को रैप अप करके ये पता लगाना है कि ये जो टुकड़े इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये डायरेक्ट हमला? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। है जो रशिया की तरफ से अंजाम दिया गया, या फिर यह कुछ और है जिस पर रशिया ये बोल रहा है, जिस पर पुतिन ये बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया गया है, ये उनकी मिसाइल नहीं है। तो सच्चाई क्या है? और अगर सच्चाई वही साबित होती है जैसा कि मनीष बता रहे कि रशिया की तरफ से हमला हुआ, तो आने वाले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव प्रूव होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या नेटो जो ताकत है वो पूरा जोर लगाकर पुतिन के खिलाफ हमला बोल देगी? इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पोलैंड मिलिट्री एक्सपर्ट धमाके वाली जगह पर पहुंच गए हैं। मिसाइल धमाके की जांच के लिए एक्सपर्ट्स पहुंच गए हैं। किसी तरह की मिसाइल गिरी थी, उसकी जांच हो रही है। आखिर ये किस तरह की मिसाइल थी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये देखिए, ये वही मिसाइल है जो कि आकर गिरी, और जिस वक्त ये मिसाइल आकर गिर रही थी उसके विजुअल्स भी आ गए सामने। ये देखिए, जस्ट जब ये जो स्ट्राइक हुई है उसके जस्ट पहले की ये खबर है, और उसके पहले की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी राजदूत को पोलैंड ने तलब भी कर लिया है, नाराजगी जाहिर की जा रही है काफी ज्यादा। इसके बाद टेंशन एस्केलेट होती नजर आ रही है, और उसी मिसाइल हमले की एक और तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये मिसाइल देखिए किस तरह से यूक्रेन से आगे निकलकर, यानी कि जो बात मनीष बोल रहे थे कि सीमा के उस पार हो रहा है या फिर सीमा के उस पार हो रहा है, लेकिन ये मिसाइल अब और भी ज्यादा आगे तक निकल के पोलैंड में जाकर इसने हमला बोला है, पोलैंड के गांव में। और अब इसी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि आखिर होने क्या वाला है, दुनिया अब किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने यूएस के रक्षा मंत्री से बात की है। यूएस के रक्षा मंत्री ने पोलैंड को भरोसा दिया है, अमेरिका हमेशा पोलैंड के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने पोलैंड में सेना बढ़ाने को भी कह दिया है। तो आप देखिए, यूएस के रक्षा मंत्री ने पोलैंड को भरोसा दिया है कि वो उसके साथ खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, ये बाध्यकारी भी है, क्योंकि अमेरिका जो कि उसी नेटो का हिस्सा है, उसी नेटो का सबसे ताकतवर मुल्क है जिसका पोलैंड भी हिस्सा है। और ऐसे में पोलैंड में ये हमला, और ये प्रूफ अगर होता है कि ये हमला रशिया की तरफ से अंजाम दिया गया, तो फिर नेटो की तरफ से क्या मूव होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये किस तरह से सीमा, जिसका आपने जिक्र किया कि हमला सीमा के इस पार है या फिर सीमा के उस पार, लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, चाहे जो बाइडेन का इस पर पूरा फोकस शिफ्ट हो जाना G20 से वॉर की तरफ इस हमले को लेकर, रक्षा मंत्री का ये बयान देना, ये क्या बता रहा है? जांच एजेंसी पहुंच गई है। अगर कहीं से भी ये समझ में आता है कि रशिया की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया, तो क्या ये दुनिया उस मुहाने पर आकर अब खड़ी हो गई है, उस फ्लैश पॉइंट पर मौजूद है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आता है? देखिए, इस घोर अंधेरी रात में यही कहा जा सकता है कि अगर ये सच है कि ये रूस का मिसाइल है और उसके बाद इसे नाटो देश अपने ऊपर हमला मानकर आगे युद्ध करने जा रहे हैं, तो फिर आगे हम सब का भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। देखिए, ये मान भी लिया जाए कि रूस अब बीते 10 महीने की लड़ाई में उनके आर्टिलरी के बहुत सारे गोली बारूद खत्म भी हो गए हैं, लेकिन अब तक रूस ने उन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर नाटो के सभी सदस्य देश और अमेरिका की अगुवाई में यहाँ पर जमीन पर उतर कर लड़ना शुरू करेंगे, तो वैसी स्थिति में, और ये मनीष ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये आपने देखे मनीष बहुत बड़ी बात कही है। इसी से मेरा सवाल आपसे यह है
कि अभी उस रूस के पास वो विध्वंसक हथियार है जो इस पूरी दुनिया को कई बार तबाह करने के लिए काफी है। तो क्या इशारा इस तरफ है जो रूस लगातार बोलता आ रहा है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा है तो फिर तो न्यूक्लियर हमला भी उसकी तरफ से अंजाम दे दिया जाए, बड़ी बात नहीं होगी। उस वक्त हम न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा सब परमाणु जखीरा रेडी है। तो क्या इशारा आपका इस तरफ है मनीष? बिल्कुल करुणा, देखिए इस रात के अंधेरे में अगर कैमरे पर बहुत हद तक मेरे पीछे आपको जो पानी अगर दिख पा रहा होगा तो ये बाल्टिक सागर की वो लहरें हैं जहां पर आप आगे बढ़ते हैं तो रूस के तमाम वो सबमरीन जो परमाणु क्षमता से लैस हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा यहाँ पर परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है और यहाँ से महज 10 मिनट की दूरी पर मैं पोलैंड के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। तो वैसे में जब परमाणु हथियारों से सुसज्जित रूस यहाँ पूरे आक्रामक स्थिति में है और अगर वो देखेगा कि नाटो की पूरी ताकत अब उसके खिलाफ लड़ रही है, हालांकि रूस का कहना अब तक यही है कि बीते 10 महीने में जब वो लड़ाई कर रहा था तब भी नाटो की ताकतें थी, लेकिन अगर नाटो सशरीर यहाँ पर मौजूद है तो फिर मुझे लगता है कि जो आपका संदेह है वो यहाँ साकार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे में सूरज नहीं बल्कि काली घटा छाने वाली होगी या फिर घनघोर अंधेरा आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो महातबाही है। बिल्कुल, और यही डर, यही बड़ा खतरा है मनीष। कोई कल्पना 9 महीने के बाद आखिर क्या वो घड़ी, वो पल, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है जिसका डर था, जिसका अंदेशा पहले दिन से था कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।